बताओ क्या बात है? हाँ, माँ पापा थे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। बोलो प्रिशा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने आज तक नहीं बताया। ऐसी क्या बात है प्रिशा? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, सारांश का सच, वो सच जिसकी वजह से सारांश मेरे पास है, पर कहीं ना कहीं हम साथ हैं, एक है, वो भी इसी की वजह से। मैंने आज तक इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसे हालात आएंगे। इस सच को इतने वक्त अपने दिल में रखा कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया, मेरी जिंदगी का अकेला मकसद बन गया। और वो सच ये है कि मैं सारांश की। मैं जानता हूँ प्रिशा, जानता हूँ कि तुम सारांश की माँ नहीं है। मुझे पता है ये बात। मैं बस वेट कर रहा था कि कब तुम ये बात खुद मुझे बताओगी। मैं जानता हूं कि तुम सारांश की रियल मां नहीं हो। तुम जानते हो? कब से? कैसे? याद है जब हम वो फॉरेंसिक लैब गए थे माँ का डीएनए सैंपल चेंज करने, वहां मैंने तुम्हारे और सारांश की डीएनए रिपोर्ट देखी थी। वहां के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मुझे वो रिपोर्ट दिखाई थी और बताया था कि प्रिशा खुराना सारांश की मां नहीं है, और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये रिपोर्ट्स। ये देखो, ये प्रिशा के क्रोमोसोम XX हैं। अगर वो सारांश की मां है तो उसके भी सेम होने चाहिए, लेकिन देखो इसके अलग हैं। इन दोनों के जेनेटिक कंपोनेंट्स मैच हो ही नहीं रहे। प्रिशा सारांश की मां हो ही नहीं सकती। तुम्हें इतने वक्त से पता और तुमने मुझसे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, क्यों छुपाया मुझसे? इतनी छोटी बात नहीं थी प्रिशा, ये बहुत सेंसिटिव मैटर था। मैं सही वक्त आने का वेट कर रहा था, और फिर उस कीर्ति के केस की वजह से इतना कुछ हो रहा था हमारी लाइफ में, और मैंने सोचा कि अगर इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया है तो उसकी कोई वजह तो जरूर होगी, और सही वक्त आने पे तुम खुद मुझे बता दोगी। इसीलिए मैंने हनीमून जाने का भी प्लान बनाया, ताकि हम लोग अकेले रहें और तुम अपने दिल की बात खुल के मुझसे कह सको। आंसुओं को पी कर भी मुस्कुराते हैं, सुख हो या दुख हो ये साथ निभाते हैं। ये है चाहते, ये है चाहते इश्क वालों की, ये है चाहते। सॉरी रुद्राक्ष, लेकिन सच बताऊं तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया ही नहीं, क्योंकि मैं खुद भूल गई थी कि मैं सारांश की मां नहीं हूं। इतने साल उसकी मां बन कर रही। ये सच है कि सारांश महिमा का बेटा है, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कभी आया ही नहीं, इसीलिए नहीं बताया मैंने। तो I'm sorry। It's okay प्रिशा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होता। और देखो ना, न मैंने पूछा न तुमने बताया, पर डेस्टिनी ने महिमा अक्का को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया, और सब सच सामने आ गया। पता है प्रिशा, मैं समझता था कि मेरे भाई और तुम्हारा कोई रिश्ता था, इसीलिए मैं और गिल्ट में था, और मुझे पता चल गया कि महिमा अक्का भाई की गर्लफ्रेंड थी। 7 साल तक तुम सब कुछ अकेले सहती रही, दुनिया का हर ब्लेम, हर बुराई सहती रही तुम, सिर्फ सारांश के लिए, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठाए। सब समझता हूं मैं प्रिशा, इसीलिए तो प्यार करता हूं तुमसे, बल्कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। लेकिन अब हमें साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। तुम, मैं और सारांश फैमिली बन के रहेंगे हमेशा एक साथ। मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी है रुद्रा। तुम जो सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? क्यों नहीं हो सकता? तुम, मैं, सारांश, हम फैमिली है ना, तो क्यों नहीं हो सकता? तुम तो ये चाहती हो ना? क्यों नहीं चाहती? मेरी चाहते अब कोई मायने ही नहीं रखती। महिमा अक्का को अपना बेटा वापस चाहिए। नहीं प्रिशा,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सारांश को कभी अलग नहीं होने दूंगा, नहीं दूंगा सारांश को। सारांश मुझसे अलग नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा महिमा अक्का के पास। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? सारांश लाइफ है तुम्हारी और अब मेरी भी। रुद्राक्ष, वो महिमा अक्का की भी लाइफ बन चुका है। महिमा अक्का जिंदा है तो सिर्फ सारांश के लिए, वो इतना कुछ सहकर ठीक हुई तो सिर्फ सारांश के लिए। हमारे पास और कितने सारे रिश्ते हैं, उनके पास और कोई भी नहीं है। और सच तो यही है ना, महिमा अक्का सारांश की माँ है। सबसे पहला हक तो उन्हीं का है ना, हम उनसे हक नहीं छीन सकते, कानूनी हक है उनका। देखो, मैं जानती हूँ तुम सारांश से कितना प्यार करते हो, लेकिन महिमा अक्का मेरी बहन है। मैं उनसे उनका बेटा छीन के उन्हें इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती। बस विश, अब कुछ मत बोलना। महिमा अक्का तुम्हारी बड़ी बहन है, तुमसे ज्यादा इज्जत करता हूं मैं इनकी और करूंगा, लेकिन मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, महिमा अक्का ने इतना कुछ सहा है सारांश के लिए, वो जिंदा है। तुमने जो सहा उसका क्या? अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दी सारांश के लिए, अपना नाम, इज्जत, सब कुछ दांव पे लगा दिया। प्रीशा श्रीनिवासन बाद में पहले सारांश की मां बनी तुम, और तुम ये बोल रही हो सारांश को वापस देना चाहती हो तुम होगी इतनी महान, मैं नहीं। मैं सारांश को कहीं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा उनके पास। उनको समझना पड़ेगा कि वो अब हमारा बेटा है, हमारी फैमिली है। कहाँ है वो? नीचे ना, नीचे बात करता हूं। रुद्राक्ष, मेरी बात तो सुन। रुद्राक्ष प्लीज, देखो तुम गुस्सा मत करो, पहले हम बात करते हैं। बात करने को कुछ नहीं बचा प्रीशा, जो बात करनी है उनसे करनी है। उनके दिमाग में जो बातें हैं ना, ये मैं निकाल के रखूंगा। मैं बता दूंगा उन्हें कि सारांश हमारा बेटा है, हमारी फैमिली है, और वो हमारे साथ ही रहेगा। वो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे सारांश से अलग नहीं कर सकती। सारांश महिमा अक्का को नहीं मिलेगा। मम्मी जी, पापा जी ऑल वेल ना? अब वैसे रुद्र कहाँ है? आई थॉट वो आप लोगों के साथ ही होगा। वो प्रीशा को कोई जरूरी बात करनी थी उससे, तो वो उसके साथ गया। वैसे अब तो जरूरी बात करनी ही पड़ेगी। आफ्टर ऑल इतना बड़ा इंसिडेंट जो हो गया, इट्स सच अ शॉक मम्मी जी। एक लड़की जो इतने टाइम से डेड थी, ऑल ऑफ अ सडन जिंदा हो गई। See, I was just wondering, ये लड़की इतने सालों तक कहाँ थी? हाँ, वो अपनी फैमिली से मिलने क्यों नहीं आई? Actually, I should not be wondering. है तो वो प्रीशा की ही बहन, तो कंट्रोवर्सी क्वीन। I'm telling you, मम्मी जी, इस लड़की ने पक्का कुछ गलत किया होगा। नहीं नहीं बेटा, उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसके साथ इतना कुछ गलत हुआ है, कितना कुछ सहा है उसने। तुझे पता है ना, वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में थी इतने साल, ठीक हुई है तब वापस आई है। Really, मम्मी जी? Oh, that's really sad. Poor thing. But अब तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना? I mean, अब तक तो हम यही मान रहे थे कि प्रीशा सारांश की माँ है। Now all of a sudden एक नई माँ पैदा हो गई। I don't know अब क्या होगा। मुझे तो चिंता सारांश की हो रही है। इतना छोटा सा बच्चा है, वो ये सब समझ पाएगा? उसे तो पता भी नहीं है सच क्या है। Are you serious? सारांश, उसे कोई आइडिया नहीं है कि I wonder अब इतनी बड़ी बात कैसे बताने वाले हैं सारांश को।